पूरी कौम को बहुत खुशखबरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से इसको आप एक तोहफा समझें। और आज जो तोशाखाना की सज़ा थी, जो तोशाखाना केस में नैब कोर्ट ने गैर आइनी गैर कानूनी सज़ा दी थी इमरान खान साहब को और उनकी बुशरा बीबी को, वो दोनों की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। और अब अगर कल इंशाल्लाह जो दूसरा केस हमारा लगा हुआ है उसमें भी ये सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कल ही बाहर आ सकते हैं जेल से। ना वो बागी ना गद्दार। ये केस के बारे में मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ये जेल में ट्रायल हुआ था और नैब कोर्ट ने सज़ा दे दी थी इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। और हमने जो अपील की थी उसमें ये कहा था कि ये केस ऑफ नो एविडेंस है, यानी कि ये जो सज़ा दी गई है इसके पीछे कोई शहादत नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ये किसी शहादत किसी एविडेंस के बगैर सज़ा दे दी गई थी। दूसरी हमने ये भी वजह बताई थी कि ये जेल ट्रायल जो था ये गैर आइनी इसलिए था कि इसमें जो वकला थे उनको पेश भी नहीं होने दिया गया था और उनको जेल से बाहर निकाल दिया गया था और उनको जिरा करने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस किस्म के जो ट्रायल हैं, इस किस्म के जो मुकदमे हैं, वो तारीख़ में उनको समझा जाता है कि ये मिस ट्रायल है, ये गैर आइनी है। इसीलिए इन दोनों वजूहात की वजह से आज अदालत ने पहले दिन ही समाअत के पहली समाअत थी इस केस की, पहला दिन ही उन्होंने ये सज़ा को मुअत्तल कर दिया है। तो ये एक इतनी खुशखबरी है कि इसके बाद इमरान खान साहब इस केस में कम से कम गिरफ्तार नहीं रह सकते। सर ये बताएं कि आज तक इतना लंबा अरसा गुजर गया, क्या अदालतें अगर इसी तरह चलती रहीं तो एक गरीब आदमी का जो केस अदालत में लगा है तो कैसे आगे बढ़ेगा? जी देखिए, अभी तो एक आपकी बात, ये डिबेट सही है, इस पे डिबेट बाद में करेंगे, लेकिन आज एक खुशखबरी है, आज एक अच्छी बात है कि पहले दिन ही सज़ा मुअत्तल की गई। अदालत ने ये देखा, हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये केस में अपील में बहुत जान है, अपील में बहुत वज़न है और जो सज़ा है उसको मुअत्तल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सज़ाएं तब मुअत्तल होती हैं जब अदालत ये समझे कि जो एविडेंस है, जो शहादतें हैं, वो कन्विक्शन को, सज़ा को सपोर्ट नहीं करती, वो उसके बरखिलाफ़ हैं आइन के और कानून के सज़ा, इसलिए वो मुअत्तल कर दी जाती है। अच्छा सर, ये बता दें, एक तो पीटीआई के मुतालबे पर चीफ जस्टिस ने सो मोटो ले लिया और दूसरी जानिब आज इमरान खान को यहाँ से भी बड़ा रिलीफ मिल गया, क्या कई मामला तय पा गए हैं पीटीआई के? कि आप पता नहीं क्यों मामला तय पाने की बात कर रहे हैं। ये तो उनको जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जो केस चलाया गया था, वो इतना गलत केस था, इतना बेबुनियाद केस था कि उसका ये फैसला आज होना ही था, इस तरह सज़ा को मुअत्तल होना ही होना था। तो ये जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ कई बार देर में आता है, लेकिन आज आता है फाइनली। और आज हमने देखा कि आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिला। अली जफर साहब, ये बताइएगा कि आपको बड़ी देर बाद कह रहे हैं कि इंसाफ मिला, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जब 6 जजेस का मामला चल रहा है, खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का। आप समझते हैं कि ये अब जो रास्ता है कानून और आइन का, इंसाफ का, वो अब जो प्रेशर के बगैर ये फैसले आ रहे हैं जिसकी वजह से बड़ा रिलीफ भी मिला? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये कई बार टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री होता है कि तारीख़ में एक बड़ा ऐसा मोड़ आता है, ऐसा वक्त आता है जब तारीख़ तब्दील करती है हर चीज़ को। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में। ये हमने इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन जब हुए तो एक तारीख़ बनी, उसके बाद से जो कुछ हो रहा है हमने देखा कि हर किस्म का प्रेशर, जो उन ख़त से भी नज़र आता है कि हर किस्म का प्रेशर अदालतों पे डाला जा रहा था, लेकिन अदालतें जो हैं वो इंसाफ करने के लिए डट के खड़ी हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हम पीटीआई नहीं बल्कि पूरी अवाम जो पाकिस्तान की है उनके साथ खड़ी है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये अब जो इंसाफ का तराजू है वो दुरुस्त समझ जा रहा है। रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से भी आज सुबह जो है ना दरख्वास्त आप लोगों की तरफ से दी गई थी, जिसमें
آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیلیبریشنز ہیں، جشن کا سما ہے، جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پنجوتا صاحب، خان صاحب اب باہر آ رہے ہیں، لگتا ہے کل اگر سائفر کیس اڑ جاتا ہے، کل سائفر کیس اگر اڑ جاتا ہے تو ایک عدت کے دوران نکاح والا کیس ہے، اگر وہ اڑتا ہے تو پھر خان صاحب کسی مقدمے میں گرفتار نہیں ہے، پھر خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، اور اگر پھر نیا مقدمہ بنا کر نئی نہ گرفتاری یا نیا کوئی اس کے اندر نہ ڈال دیا گیا۔ یہ وکٹری ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، یہ پوری قوم کی وکٹری ہے۔ پوری قوم کو مبارکباد کہ آئین کی، قانون کی پاس جو سربلندی ہے وہ ہوئی ہے۔ جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا تھا، جس طرح سے اس کے اندر شہادت ہی نہیں تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سزائیں دی گئی۔ الحمدللہ آج جو ہے الحمدللہ وہ پاکستان کی وکٹری ہوئی۔ جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس